बेटे खुदारुकुस के नाम में कलाम मुकद्दस को खोला और पढ़ा जा रहा है। इसका पढ़ने वाला, इस पर अमल करने वाला हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरता है। खुदाए बुजुर्ग की बेशबहा कुदरत और उसके पाक रूह का करंट आप सबको नजात बख्शे और पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा, मत्ती की इंजील 25वें बाब की 4वीं आयत से तलावत की जाएगी। पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपनी स्त्री को एक और यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। हालेलुया। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश शाबाश शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से भी काटता है और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तुम जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा। मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वह रोना और दांत पीसना होगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। बैठ जाइए। पाक कलाम का ये इक्तबास हमें बहुत सारी बातों के बारे में आगाही देता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी आंखों को खोलता है ताकि हम बरकत पाएं, ताकि हम सीख जाएं। इंसान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? वो है रुपए पैसे की। ऐसे ही है ना? रुपए पैसे की बहुत जरूरत होती है इंसान को। दुनिया में, रिश्तेदारों में, बरादरी में इंसान पैसे की वजह से इज्जत पाता है, माशरे में उसको पहचाना जाता है।
उसकी आओ भक्त होती है, उसको दावत दी जाती है जगह जगह पर कि आज ये अच्छा आदमी, अमीर आदमी, अच्छा खानदान, अच्छे कपड़े पहनने वाला, अच्छी गाड़ी पर घूमने वाला आज मेरे घर में आए और दावत खाए ताकि देखने वाले कहे क्या बात है। फला आदमी जिसका नाम है, जिसकी शोहरत है, जिसके पास पैसा है, अच्छी गाड़ी है, इस घर में आया है, जरूर ये भी जो इसी तरह का हकदार है, इसी इज्जत का हकदार है। मगर पाक कलाम हमें बताता है कि आप भी जो रुपए पैसे के लिए मोहताज रहते हैं, आपके पास बहुत सारे हल हैं। आपको तो खुदावंद यीशु मसीह ने बुला रखा है, आपको दावत दे रखी है कि आप उसकी खुशी में शरीक हो। यहाँ पर जो मालिक है वो खुदावंद है, खुदा बाप है, हमारा मुनज्जी, हमारा आका, हमारा नजात देता यीशु अल मसीह है, जो हमें बरकत देकर गया है। परदेश में ये कहानी जो है हमारी मदद के लिए है कि जो लोग ये नहीं समझते, हर तरह से अमीर होना चाहते हैं, इसके लिए हमने देखा खुदावंद खुदा ने 3 नौकरों को बुलाया है। व्हाट अ प्रिविलेज, क्या इज्जत है, बुलाकर बड़ी इज्जत के साथ परदेश जाने से पहले कहा कि ये माल तुम ले लो। अपने नौकर को बुलाता है लियाकत के मुताबिक। लियाकत का तर्जुमा है यहां पर यूनानी में दीनामिन, और इसका जो अंग्रेजी में तर्जुमा है वो है एबिलिटी, काबिलियत, सलाहियत। यहां पर जो जुमला लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑन एबिलिटी, खुदा ने, मालिक ने अपने नौकर को जो उसके पास आता है उसकी एबिलिटी, उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत की वजह से 5 तोड़े दे दिए पहले नौकर को। कितने दिए? 5 तोड़े, क्योंकि उसके पास लियाकत थी कि वो 5 तोड़ों का सही इस्तेमाल करता। खुदा जानता था कि ये सही इस्तेमाल करेगा, इसको अगर मैं जिम्मेदारी ज्यादा की दूंगा तो ये ज्यादा ही कमाएगा। ऐसा ही हुआ। खुदा नौकर को जानता था। काबिलियत का लफ्जी मतलब भी लिख लीजिए, मादा, सलीका, इस्तेदाद, मुनासबत होना, और सलाहियत का मतलब है नेकी, भलाई करने वाला, बेहतरी करने वाला, पारसाई करने वाला, पहुंच वाला, समझदार, दुरुस्त आदमी, नरमी वाला, मुलायमत वाला। खुदा को उसकी समझ की पूरी रिपोर्ट थी, इसलिए उसे 5 तोड़े दिए गए। दूसरे नौकर को, उसकी समझ को भी खुदावंद जानता था। खुदावंद हर एक समझ को जानता है, उसकी सलाहियत को पहचानता है, उसके टैलेंट को जानता है, उसकी काबिलियत को जानता है, और उसको उतना उतना ही देता है जितनी उसके पास लियाकत होती है, वरना नहीं देता। ये बात लिख लीजिए, याद भी रखिएगा और परेशान ना हो जाइएगा। हम जानेंगे पाक कलाम के मुताबिक, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं तो उसकी वजह क्या है, अगर हमारे पास कुछ है तो उसकी वजह क्या है। खुदावंद ने इज्जत के साथ सुपुर्द किया,
हालेलुया, क्या बात है। यहां पर लिखा है सुपुर्दगी दे दी गई। पैराडॉक्सी यहां पर लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब जो अंग्रेजी में तर्जुमा है डिलीवर्ड करना। क्या करना? डिलीवर्ड करना, डिलीवर्ड टू दैम, उनके हवाले कर दिया। किनके हवाले? नौकरों के हवाले। आज कलीसिया के हवाले किया हुआ है, खिदमत गुजार लोगों के हवाले किया हुआ है, मसीही ईमानदारों के हवाले किया हुआ है, उनकी लियाकत के मुताबिक। हालेलुया। 5 तोड़े ज्यादा लियाकत रखने वाले को मिले, 2 तोड़े कम लियाकत रखने वाले को मिले, और 1 तोड़ा उससे भी कम लियाकत वाले बंदे को मिला। ऐसा ही है, हमने पढ़ा, हम जानते हैं स्टोरी को काफी। अब जिसके पास समझ है, लियाकत है, जिसको 5 तोड़े दिए गए, उसके बारे में लिखा है उसने क्या किया। यहां पर लफ्ज लिखा है 16वीं आयत में फौरन, इमीडिएटली। इसके लिए यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है यूवीएस, एक ही बार में, एट वंस, स्ट्रेट अवे। इसका मतलब है फौरी तौर पर, इमीडिएटली। उसने क्या किया? एंड ही लेफ्ट द रीजन। उसने क्या किया? वो 5 तोड़े लेते ही फौरन उस खित्ते को, उस जगह को छोड़ देता है। ये अकलमंद नौकर की बात कर रहा हूं, और फौरन जाकर उसके साथ काम करना शुरू कर देता है, उस रुपए पैसे के साथ, ताकि उसको दुगना कर ले। हालेलुया। क्या करे? दुगना कर ले। इसमें राज की बात यह है कि उसने फौरन वो रुपया पैसा लिया जो खुदा ने उसे दिया था, उसने फौरन उसके साथ काम काज करना शुरू कर दिया। वो ये भी कर सकता, वैसे में गोले पहने साहब गया वे, हफ्ते बाद काम शुरू कर लांगे, होना और कोई काम शुरू किया है, उन्होंने पहले खत्म कर ला, फिर मैं शुरू कर लांगा। ऐसे भी कर सकता था, लेकिन पाक कलाम में लिखा है उसने हर काम को छोड़ दिया और फौरन उस रुपए पैसे को लेकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह दूसरे नौकर ने, जिसके पास 2 तोड़े थे, उसने भी इसी तरह जाकर साहूकारों को रुपया पैसा दिया, इस्तेमाल में ले आया। पर तीसरा नौकर जो निकम्मा है, सुस्त है, शरीर है, उसने क्या किया? जमीन खोदी और उसमें वो तोड़ा दबा दिया। जब यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में जो ये मतलब लिखा हुआ है, ये मिसाल दी, तब लोग साहूकारों को अपना पैसा दिया करते थे ताकि रुपए पैसा डबल हो जाए। रुपए पैसे का बहुत ज्यादा लेन देन होता था। हम देखते हैं करेंसी एक्सचेंज, आज के नए दौर में रुपए पैसे का लेन देन होता है। उस वक्त भी रुपए पैसा दिया जाता था और ज्यादा रेट पे दिया जाता, कम रेट पे लिया जाता। जो दूसरे इलाकों से लोग लेकर आते, करेंसी चेंज करवाते और वो रुपया पैसा डबल हो जाता। या किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता कि मैं तुझे इतना पैसा देता हूं, इतनी देर बाद, इतनी मुद्दत बाद ये मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तब ये काम हुआ करता था। 2 नौकरों ने अपनी हिकमत दिखाई। जितनी उनके पास अकल थी, उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक उस रुपए पैसे का सही इस्तेमाल किया। मगर एक नौकर जिसके पास अकल नहीं थी, निकम्मा था, उसने अपने पैसे को दबा दिया और वो पढ़ाना। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तोड़ों की ये जो मिसाल है, ये बताती है कि जितना काम तू जमीन पर
लिए तैयार होगा। हालेलुया। इसका लुबे लबाब ये है, इसका नतीजा ये है, खुदा ने तोड़े इसलिए दे रखे हैं, टैलेंट्स इसलिए दे रखे हैं, सलाहियतें इसलिए दे रखी है कि तू उसको बढ़ा, मल्टीप्लाई करना, कि उसको दबा दे, उसको रोक ले। रोकने से चीज खत्म होती जाती है, खराब होती जाती है, बढ़ती नहीं। ऐसा ही है, खुदावंद ये चाहता है कि तुम, कोई भी, तुझे मैंने सलाहियत दी है, रुपया पैसा दिया है, उसको तू बढ़ा दे, मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। खुदा चाहता है तू रुका ना रहे, तू थोड़ा ना रहे, बल्कि तू बहुत हो जाए। खुदा तेरी वफादारी देखना चाहता है, खुदा आपकी दयानतदारी देखना चाहता है, खुदा चाहता है आप अच्छे नौकर बने। क्या बने? अच्छे नौकर बने। खुदा चाहता है आपकी काबिलियत को, खुदा चाहता है आपके वक्त को, खुदा चाहता है आपके वसाइल को, खुदा चाहता है आपके मौकों को। खुदा चाहता है हम अपनी दानिशमंदी से, अपनी दानिशमंदी से, अपनी लियाकत से, अपनी समझ से, अपने टैलेंट्स और अपने रुपए पैसे का इस्तेमाल करें ताकि वो बढ़ जाए। अब हम देखते हैं कि एक नौकर जो शरीर है, सुस्त है, निकम्मा है, वो यहां पर दावा कर रहा है कि ए मालिक, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है। खुदा ने इसी बात का जवाब उसे दिया, उसी के सवाल की वजह से उसको ये जवाब दिया कि अगर तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूं, जहां नहीं बोलता वहां से भी काटता हूं, जहां पर नहीं बिखेरता वहां से भी मैं जमा कर लेता हूं, तो फिर तूने क्यों उसका इस्तेमाल नहीं किया? क्यों तू दयानतदार नहीं रहा? तूने क्यों शरारत की? तू सुस्त है, तू निकम्मा है। अरे खुदा आपकी दुआओं को भी सुनता है, खुदा आपसे भी मोहब्बत करता है। आप उसकी मेहनत की तरफ देखें, वो कितना मेहनती है। जिसके पास ज्यादा है और ज्यादा होता जाता है, उसकी दयानतदारी को देखिए। अपनी तरफ भी देखिए, हम कितने लेजी हैं, हम कितने सुस्त हैं, हमें कितना आराम चाहिए, हम कितने दयानतदार हैं। अगर हम दयानतदार ही नहीं तो हम कैसे पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे। मल्टीप्लाई उसी का होता है जो मेहनत करता है, बढ़ता भी उसी का है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता वो कभी भी अमीर नहीं हो सकता। कारोबार कीजिए, बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए। खुदा ने यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस करने के बारे में सिखाया है कि कारोबार करो, जो जो मैंने तुझे दिया है। बहुत से लोग समझते हैं वो मेरे को है कि जितना मैं कारोबार करा। अरे तेरे पास बहुत कुछ है, अगर तू गौर करे, तू थोड़े में दयानतदार होगा तो खुदा तुझे ज्यादा का मुख्तार ठहरा देगा, और तू बाप अपने मालिक की खुशी में शामिल होगा, वरना नहीं। वरना इतने कीसियां लाता रहेगा, रोता रहेगा, तू अंधेरे में डाला जाएगा, फिर तू दांत पीसता रहेगा। जो सुस्त होगा, काहिल होगा, नकम्मा होगा, लापरवाह होगा। खुदा निकम्मे लोगों को पसंद नहीं करता, लापरवाह लोगों को पसंद नहीं करता, सुस्त लोगों को पसंद नहीं करता, बल्कि वो मेहनती लोगों को पसंद करता है।
आप मेहनत कीजिए, आप अमीर हो जाएंगे, मेरा ये ईमान है। आपके पास थोड़ा है, उसी को अक्लमंदी से इस्तेमाल कीजिए ताकि वो डबल हो जाए। आमीन। क्या आप करेंगे ऐसा? खुदावंद यीशु मसीह आज आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि ये लाजिम है कि तू कारोबार करे, लेन देन करे, साहूकारों के साथ बिजनेस करे। ये लाजिम है। एक तो कारोबार करना खुदा के पाक कलाम के मुताबिक लाजिम है, मेहनत करना लाजिम है, दयानतदारी दिखाना लाजिम है, और एक चौथी बात जो है फौरन काम करना लाजिम। यहां पर हमने देखा फौरन, समझदार नौकर, अक्लमंद नौकर। बेवकूफ नौकर कहता है मैं खुदा तुझे जानता हूं, लेकिन वो खुदा को नहीं जानता था। पाक कलाम कहता है वो खुदा को नहीं जानता था। अगर वो खुदा को जानता होता तो वो मेहनत करता, वो शरारत ना करता, वो काहली ना करता, वो सुस्ती ना करता, जो खुदा ने उसे दिया था उसको दबा ना लेता। असल में खुदा को वो जानते हैं जो दावा नहीं करते, क्योंकि खुदा उनको जानता है। खुदा ने उनको दे दिया है, बरकत दे दी है। माली बरकत के पीछे मेहनत है, माली बरकत के पीछे दयानतदारी है, माली बरकत के पीछे वफादारी है, फरमाबरदारी है, नेक दिली है, भलाई है, समझदारी है, दानिशमंदी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास जितने भी पैसे हैं उसको कारोबार में लगाइए, कारोबार को बढ़ाइए। 27वीं आयत में हमने पढ़ा ये लाजिम है, ये लाजिम है, ये लाजिम है कि हम अपने रुपए पैसे का सही इस्तेमाल करें, अपने टैलेंट्स का सही इस्तेमाल करें ताकि वो बढ़ता चला जाए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अगर तू जानता है जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें तो खुदा ने बना दी हैं, इंसान को भी बना दिया, टैलेंट भी बख्श दिए। कई लोग यहां पर कई टैलेंट रखते हैं, दर्जी हैं, मोटर मैकेनिक हैं, खुराक का काम करते हैं, कैमरामैन हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, सैलून का काम करते हैं, मुख्तलिफ सलाहियतें उनके पास है। वो गौर करें हमने उनको कितना इस्तेमाल किया है खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह आएगा और वो आपसे हिसाब लेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये अटल है, ये लाजमी है, ये फाइनल है, ये डन है। आपको कारोबार करना पड़ेगा और उसके इस खुदा को कुछ करके देना पड़ेगा। हालेलुया। जितनी खुदा की बादशाही को आप जमीन पर कायम करेंगे उतना अजर आसमान पर आपका होगा। इसका मतलब यह है कि जो आपकी जिंदगी से सलाहियतें निकलती हैं, अकल खुदा ने आपको दी, सेहत आपको दी, आपको दिए, तो क्या इस्तेमाल किसी और ने करने हैं? मेहनत आपने करनी है, उसको चमकाना आपने है, बढ़ाना आपने है, किसी दूसरे ने नहीं। ये खुदा का कानून है, ये खुदा का फैसला है, इखलाकी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। खुदा चाहता है कि वो आपको गुड कहे। क्या कहे? गुड कहे। खुदा ये नहीं चाहता कि आप अंधेरे में चले जाएं, आप रोएं, आप गरीब रह जाए, आप मुफलिस हो जाए, आप नादार हो जाए। खुदा चाहता है मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को वेल डन कहूं, मैं ये कहूं यू आर गुड, यू आर फेथफुल। हालेलुया। शाबाश लेना चाहते हैं ना? अपने हाथ खड़ा कीजिए।
मास्टर आपको शाबाश देना चाहता है। तैयार रहिए, मास्टर आने वाला है हिसाब लेने के लिए। उसकी शाबाश चाहते हो तो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक मेहनत करो। मेहनत में अज़मत है, मेहनत में इज्जत है, मेहनत में सेहत भी है, वर्जिश होती है, मेहनत में लोग खुश होते हैं। मेहनत करोगे खुदा खुश होगा, खुदा खुश होगा तो आपको शाबाश देगा। हालेलुया। जो जो तोड़े खुदा ने आपको दे रखे हैं उनका सही सही इस्तेमाल कीजिए। उन तोड़ों को काहिल, जाहिल, निकम्मे, शरीर और सुस्त नौकर की तरह दबा ना दीजिए, वरना आपका वो तोड़ा भी ले लिया जाएगा और जिसके पास बहुत है उसको दे दिया जाएगा। फिर आप ये ना कहिएगा खुदा ते खरे ओदी बड़ी सुनता है, मेरी को नहीं सुनता है। हम फिर खुदा पर उज़र ठहराते हैं। ऐसे ही होता है ना, माली बरकत पानी है, गरीब नहीं रहना, तो लाजमी है आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि पाक कलाम में साफ साफ लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? अम्साल की किताब 10वें बाब की 4थी आयत को पढ़िए। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। क्या हो जाता है? ढिलिया थला, सुस्ती दा मारिया। वो कंगाल हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना रहता है। हालेलुया। क्या है? मेहनती का हाथ दौलतमंद बना रहता है। अम्साल 16वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, मेहनती आदमी की ख्वाहिश और पेट दोनों उससे काम करवाते हैं। पेट भी तेरी ख्वाहिश ਉਹਦੇ अंदर होती कि मैं मेहनत करा, वो दोनों बातें उससे काम करवाती है। हालेलुया। अम्साल 28वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। खुदा चाहता है आप दयानतदार नौकर बने। 5 तोड़ों को 10 करके दिखाएं, 2 तोड़ों को 4 करके दिखाएं। हालेलुया। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। और इसी के आगे अगले हिस्से में लिखा है, खबरदारी भी है, दौलतमंद होने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी। हालेलुया। काली भी को नहीं करनी, मेहनत करनी है। 2 नंबरी को नहीं करनी कि मैं काली काली की करा, शॉर्टकट मार लो, किसी ने चक्कर दे दा, किसी ने फ्रॉड कर लो। ऐसा नहीं करना, यह भी खबरदारी है साथ। अम्साल 21वें बाब की 5वीं आयत लिख लीजिए, जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है। हालेलुया। क्या है? जो जल्दबाजी करेगा पैसे कमाने में। 2 नंबर कलाम सच्चा कलाम है, सच्चाई बोलता है और ये पूरा होता है। हालेलुया। अम्साल 18वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई है। क्या है? सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई है। क्या हम मुसरफ के भाई बनना चाहते हैं? क्या हम शरीर नौकर बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते तो अपने अपने तोड़ों को, जो जो आपने दबाए हैं उनको निकाल लीजिए। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो उसको इस्तेमाल कीजिए सही जगह पर। जल्दबाजी भी ना कीजिएगा वरना मोहताज हो जाएंगे। मेहनत कीजिएगा दयानतदार नौकर की तरह,
तो फिर आपके रोटी पानी पर बरकत आएगी और आप सब अमीर हो जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह आपको शाबाश देगा और अपनी खुशी में शरीक करेगा। हालेलुया। कारोबार करते वक्त एक मशवरा, बल्कि 2 मशवरे ले लीजिए। लेन देन करते वक्त साहूकारों के साथ, कोई शॉप चलाते वक्त मीठी जुबान से कारोबार करना है। क्या करना है? मीठी जुबान से कारोबार करना है। मीठी जुबान से अगर आप मिर्ची भी बेचोगे तो वो आपकी हाथों हाथ बिकेगी। हालेलुया। अगर कड़वी जुबान से चीनी भी बेचोगे तो आपकी नहीं बिकेगी। हालेलुया। खुदा चाहता है आप मीठी जुबान बोलकर दयानतदारी से मेहनत करके अपने तोड़ों को डबल करें। खुदा चाहता है आप माली तौर पर भारी हो जाए। हवा तेज चले तो शॉपर के बच्चे कुछ ना हो तो उठना शुरू हो जाता है, फिर उठते फिरोगे किराया दे, कभी होते थे कभी होते। जीन्स की पैंट ले, बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इसके अलावा भी काम कीजिए। होलसेल पे उठाए, बीपेर माल उठाए, उनको ले 10-20 पैंट्स ले रहे, उतनी ले, बच्चों के साइज की, बड़ों के साइज की, लेडीज टी शर्ट्स ले, उनको मुख्तलिफ जगहों पर लगाए। किसी मोटरसाइकिल पर रख ले, किसी साइकिल पर रख के किसी चौक पे खड़े हो जाए, 10 लेकर कोशिश कीजिए कि आज मैंने 10 बेच कर जानी है। खुदावंद आपकी मदद करेगा, 10 ही बिकेगी। फिर उसे 50 कीजिए। एक आदमी मेरे एक दोस्त के पास आया, कहता जी पादरी साहब, वो चाहता है कि पादरी साहब इन्हों कुछ दे दे, कारोबार करना पैसे को नहीं। पादरी साहब को अपने को नहीं सी। पादरी साहब कहते हैं तेरे को कितने ने? कहता जी मेरे को 1000 रुपये है। अच्छा। भाई साहब कहते ने जाके तू इस तरह कर, पिंड च दुध लिया खा ले ते तू उदा कारोबार कर ला। वो आदमी क्या गांव में से 1000 रुपए का दूध लेकर आया, कुछ उसमें पानी डाला और 2500 रुपए का बेच दिया। उसने फिर 2500 का दूध लिया, 5500 का बेचा। इसी तरह वो बढ़ता बढ़ता उसने एक बड़ी शॉप बना ली। आप अपने एरिया में मेहनत के साथ ईमान रख के कि मैं कामयाब हूंगा, ये बात बड़ी जरूरी है, जिसकी वजह से हम कमजोर पड़ जाते हैं। ये सोचकर दही भल्ले, फ्रूट चाट, कोई भी काम कर लीजिए, बहुत सारे काम हैं। काम करोगे तो अमीर होगे। खुदावंद चाहता है मेरी भेड़ें बिजनेस करें, कारोबार करें, देने वाला हाथ बने, लेने वाला हाथ ना बने। हालेलुया, हालेलुया। हमने वो नौकर बनना है जो खुदा को जानते हैं, अपने मालिक को जानते हैं। हमारा मालिक चाहता है जो उसने हमें दे दिया है, हम उस टैलेंट की वजह से उसको मल्टीप्लाई कर जाए। आमीन। तो हम करेंगे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। सब खड़े हो जाइए।